अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है, यानी स्थिति पहले जैसी वापस से बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही ट्रंप ने धमकी दिया है। ट्रंप ने सीधा कहा है कि अगले हफ्ते बिजली घर और पुल भी उड़ाएंगे ईरान के। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ईरान को समझौते के लिए यहां पर दबाव डालते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। साथ ही एक इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, सबसे ज्यादा ट्रंप ने होर्मुज में जो 20% टैक्स लगाने की बात की थी वो फैसला वापस ले लिया है। इससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन होर्मुज ईरान को छोड़कर अन्य देशों के लिए जहाजों के लिए खुला रहेगा, यह भी कहा गया है। ईरानी जहाजों पर जो है पूरी नाकाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावा ईरान ने जो है बहरीन और कुवैत जो वहां पर अमेरिकी बेस है वहां पर लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। और भी समझेंगे, सीपीआई के आंकड़े भी आए हैं, उसका क्या इंपैक्ट दिखाई दे रहा है उस पर भी हम लोग राय लेंगे। अंकित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तो अमेरिका ईरान अपडेट, एक बार सीपीआई के आंकड़े आए तो प्रीवियस सेशन में हमने चांदी को देखा 7,500 रुपए तक भागती हुई, लेकिन वापस से प्राइसेस वापस रिवर्स होते हुए नजर आ रहे आज के सेशन में। सर कैसे देख रहे हैं, वापस से मजबूती कब लौटेगी, कब ऐसा सिचुएशन बनेगा, ऐसे लेवल्स दिखाई देंगे कि गोल्ड सिल्वर में बाइंग की जा सके? अभी क्या लग रहा है सर, अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे वो वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ट्रेडर्स के लिए? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। अगर मार्केट की स्थिति देखें तो यहाँ पे काफी तनावपूर्ण, जैसा कि आपने अभी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। यहाँ पे एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से पलटते हुए नजर आए हैं। पहले उन्होंने 20% टैरिफ की बात करी, जिसके कारण हमने क्रूड की प्राइसेस शार्प अपसाइड मोमेंटम में देखा, लेकिन उसके बाद अभी उसने 20% जो हटाने की बात करी थी कि 20% लगाना इतना आसान नहीं था, वो भी जानते थे। तो लेकिन उन्होंने जो चीज अपनी बात करी तो उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, वो अमेरिका में आके निवेश करेंगी। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि ईरान जो है, ईरान में मतलब ईरान ना शिप की कोई भेज सकता है, ना वहां पे कोई शिप आ सकता है। पूरा की पूरा नाकेबंदी करी जाएगी और ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहां पे बाकी शिप्स को गुजरने में भी काफी तकलीफें होंगी, क्योंकि वहां पे अटैक्स होते रहेंगे ईरान की तरफ से। तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक तरफ से पूरा माहौल रहे। तो यहाँ पे जिस तरह से धमकियां चल रही हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इजराइल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और बहुत ज्यादा इस समय देखा जाए तो टेंशन यहाँ पे नजर आ रही है। और एक और चीज है, ये तनाव जब तक रहेगा तब तक थोड़ा सा टेंशन मार्केट के अंदर बना रहेगा। और गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर देखिए, अभी मार्केट के अंदर मैं बोलूं क्लैरिटी नहीं है। अगर कोई भी एनालिस्ट आप पूछेंगे तो मार्केट के अंदर क्या लग रहा है, तो वो बोलेगा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न अभी यहां पे हो रहा है तो वो है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं 4.60 4.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 4.80 का लेवल, अगर ये 4.80 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर मान के चलिएगा एक बड़ी अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। अगर ये मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर आप सोचिए कि गोल्ड सिल्वर और बाकी मार्केट्स कहां जाएंगे। तो ये अभी अगर मैं बात करूं, ग्लोबल मार्केट जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है वो ब्रेक या मेक की तरफ खड़ा हुआ है। जहां पे भी जो भी कंफर्मेशन मिलेगी उस तरफ ये मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से बॉन्ड यील्ड दिख रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टेंशन ये खत्म नहीं होने वाली है, अभी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं आपने सीपीआई का जिक्र करा था, सीपीआई 3.5% रहा, एक्सपेक्टेशन था 3.8% का। देखिए, एक गिरना था, लाजमी था, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरी थी जून महीने में। उसके बाद में जुलाई के महीने में हमने देखा है थोड़ा सा वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन ये आगे किस तरह का रहेगा उसको देखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सीपीआई जो है आने वाले टाइम में आप 3.5% से लेके 4.2% की रेंज में ही रहेगा। बहुत ज्यादा उठापटक इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ये फंडामेंटल्स वो है जिसका असर हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, पूरे बुलियन मार्केट में इसका असर दिखाई दे रहा है। जिगर सर, आपका क्या व्यू है, गोल्ड सिल्वर को कैसे देख रहे हैं आफ्टर सीपीआई डेटा? और 28-29 को फेड की बैठक भी है जिस पर बाजार की निगाहें हैं, आपका क्या ओपिनियन है सर? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर मैं सीपीआई डेटा की बात करूं, सॉफ्टवेयर डेटा आया था, उसके बाद हमने कल शाम को गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक बाउंस देखा। बट जब तक डोनाल्ड ट्रंप, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, एटलीस्ट कमोडिटीज एंड करेंसीज मार्केट में ऐसे वॉलेटाइल ही रहेंगे। और आजकल का जो मार्केट का थीम है वो क्रूड ऑयल है। आई थिंक ये एक ऐसी मैटर है जो इतनी क्विकली सॉल्व नहीं होगी। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट चेंज हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स,
ये थोड़ी बहुत कंसर्न की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में, बट मार्केट का वॉलेटिलिटी चाहिए एंड दोनों साइड के मूवमेंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक आगे जाके वी आर एक्सपेक्टिंग 2 इंटरेस्ट रेट हाइक्स दिस ईयर, फर्स्ट इन सितंबर एंड सेकंड इन दिसंबर। सो आई थिंक ये मंथ एंड में जो मीटिंग है फेड की, उसमें से तो कोई आउटकम निकल के नहीं आएगा, लेकिन हाँ केविन वॉश के जो हम कल और आज भी स्टेटमेंट्स आएंगे, एक चीज यहाँ पे बहुत ही श्योर है कि आगे जाके मार्केट में बेयर मिनिमम एक इंटरेस्ट रेट हाइक तो आने की गुंजाइश है, एटलीस्ट बाय फेड। एंड डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं, 100 के आसपास बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे ये गिर सकता है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे हम बाउंस देखेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मुझे लग रहा है एक अच्छा सा करेक्शन आने की गुंजाइश है। एंड जो 4000 के आसपास यहाँ पे कल भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था और बाउंस किया था, लेकिन आज वापस से सेंटीमेंट थोड़ा बहुत बेरिश है। एंड चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, इवन इन सिल्वर केस $57 के आसपास अच्छा सा सपोर्ट है डॉलर टर्म्स में। आई थिंक $57 यहाँ पे ब्रेक करेगा सिल्वर, देन देयर इज अ फर्दर डाउनसाइड 55, 53 एंड $50 भी पॉसिबल है। और सेम वे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, 4000 है, 3950 है, 3800 भी है, बट मुझे लग रहा है इन लेवल्स के आसपास एक इंडिया का एटलीस्ट बाइंग आ जाएगा। एंड जो फेस्टिविटी चालू हो जाएगी उसके बाद मुझे लग रहा है सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट फॉर इंट्राडे आई विल गो विद द ट्रेंड। जो ट्रेंड यहाँ नेगेटिव है, गोल्ड मिनी अगस्त सेल अराउंड 1,42,000, 1,43,000 is the stop loss and 1,40,000 is target. Silver mini August sell around 2,26,000, 2,27,000 is the stop loss and 2,24,000 is target. ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं जो सर की तरफ से दिया गया। गोल्ड में बिकवाली की सलाह दी जा रही है यहाँ पर गोल्ड मिनी में अगस्त वायदे में। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए ताकि नोट डाउन करके चल सके। 1,42,000 पर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है, 1,40,000 तक के टारगेट के लिए 1,43,000 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मिनी में भी देखा जाए तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की ही सलाह है। 2,26,000 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं, 2,24,000 तक के टारगेट के लिए 2,27,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये इंडेसिन सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में गोल्ड सिल्वर मिनी सजेस्ट किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आप कैसे देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के लेवल्स? टेक्निकल चार्ट पे क्या नजर आ रहा है? क्या कोई रणनीति बन रही है यहाँ पर और कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से सजेशन में है सर? देखिए, गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो शाम तक 5 बजे तक मुझे लगता है कि दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से अगर बात करूं तो 2,20,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बाय करिएगा, लेकिन 2,17,000 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ऊपर में वापस से एक्सपेक्टेशन है कि 2,24,000 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि ऊपर के लेवल पे वापस से आपको कॉशियस होना है। जब तक चांदी 2,32,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है तब तक हम पोजिशनल बाइंग में यहाँ पे नहीं आएंगे। ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, दोनों तरफ के मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। आज शाम को पीपीआई का डेटा है तो वो किस तरह का आता है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि कोई मूवमेंट आना चाहिए। तो शाम को 5 बजे तक अगर गिरावट मिलती है तो 2,20,000 के आसपास अगर मिलते हैं चांदी तो बाय करें। 2,17,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट 2,24,000 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चांदी पर सर का व्यू है जब गिरावट मिले तब बाय करें। 2,20,000 का एक लेवल है जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। 2,24,000 तक के टारगेट के लिए 2,17,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अंकित सर, आपसे शुरुआत ही करता हूं मैं, सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल है, जैसे पारस जी से शुरुआत करेंगे। पारस जी का सवाल है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अंकित सर, 2 लॉट गोल्ड मिनी जो है बाय करके रखे हैं 1,42,000 पर, क्या किया जाए? इसके अलावा सिल्वर मिनी भी 1 लॉट बाय है 2,25,800 पर, क्या किया जाए सर? क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल मैं बॉटम की बात करूंगा तो यहाँ पे आप 1,38,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ 1,38,500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए। मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर स्टॉप लॉस यहाँ रखना बहुत जरूरी है। और वहीं अगर आपने सिल्वर के अंदर बाय कर रखी है, सिल्वर मिनी के अंदर अगर बाय कर रखी है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की तो शॉर्ट टर्म में तो देखिए 2,17,000 का ही स्टॉप लॉस है इसमें भी, तो 2,17,000 का ही स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है जिगर सर, आपके लिए एक सवाल था। शाहिद जी का पूछ रहे हैं कि सिल्वर जो है फिजिकल में बाय करके रखे थे, 2 लाख के करीब करीब की बाइंग है, 2,00,000 रुपया कह रहे हैं, मतलब 2 लाख करीब करीब पकड़ लेते, प्रॉफिट में ही है, फिजिकल इन्वेस्टर हैं, क्या करें सर? क्या रणनीति बनाई जाए? प्रीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
ऑन अ लाइटर नोट, थैंक यू। आज तो छुट्टी लेनी चाहिए थी। बारिश का मौसम भी है और साथीदार भी है अब तो। सो एनीवेज, अगेन विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच एंड सर, थैंक यू। एंड हैप्पी अगर बर्थडे आपने ब्रिज जी। थैंक यू अंकित सर, थैंक यू सो हैप्पी मच आप बर्थडे। लोगों का इतना प्यार देने के लिए। दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं, आप सभी का 550 से ज्यादा लोग जुड़े हुए भी बोनस के साथ इस वक्त आप दोनों को सुनने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके मन में जो डाउट होता है, जो लेवल्स होते हैं वो सुनने के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी। जी सर कंटिन्यू रखिए प्लीज। सी आई थिंक अगर उन्होंने 2 लाख के आसपास सिल्वर में बाइंग की हुई है, ये लेवल आई थिंक जुलाई के महीने में ही देखने को मिल सकता है। आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेकडाउन बिलो $58 इन कॉमेक्स सिल्वर। $58 के नीचे $55 के यहाँ पे एक गुंजाइश है। एंड आई थिंक 220 एमसीएक्स पे बहुत ही अच्छा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पे हमने एक बार ब्रेक देख लिया है, बट 220 के नीचे अगर ये क्लोज देता है वीकली बेसिस पे, आई थिंक 2 लाख के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगेन ही कैन एंटर विथ लॉन्ग पोजीशन स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि अराउंड $55 देयर मे नॉट बी अ बॉटम शायद हो सकता है $53 है या $50 के आसपास हो सकता है। एमसीएक्स पे प्राइसेस 180 के आसपास भी जा सकते हैं। बट द ओनली सपोर्ट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, इंडिया में फेस्टिविटीज चालू हो जाएंगी, ज्वेलर्स के वहां फुटफॉल बढ़ जाएगा। सो आई थिंक 220 190 के आसपास यहाँ पे बाइंग मोमेंटम वापस से बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है। अंकित सर, मयूर जी का सवाल आ रहा है, सिल्वर जो है 2,25,200 पर सेल किया हुआ है, क्या करूं? स्टॉप लॉस सजेशन में जानना चाह रहे सर, क्या किया जाए? देखिए बहुत अच्छे लेवल पे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने सेल करा हुआ है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 2,32,000 का है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 2,32,000 के स्टॉप लॉस से, तो आप होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि आप इसको होल्ड करना चाहिए। 2,20,000 के आसपास तो एक सपोर्ट आएगा, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 2,17,000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर और ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं इंटरडे की प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो 2,17,000 से 2,26,000 की रेंज रहेगी। लेकिन अगर मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूं तो ट्रेंड नेगेटिव है, अभी इसके अंदर और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 2,17,000 का लेवल अगर टूटता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2,32,000 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल। जिगर सर आपके लिए सवाल है, बहुत सारे ऐसे दर्शक है जैसे मोतीलाल सोनी करके है और भी दर्शक है, बहुत लोगों ने गोल्ड सर 1,44 1,43 के लेवल पर बाय करके रखा है, क्या ठीक है बाइंग? क्या किया जाए सर? स्टॉप लॉस कोई सजेशन में आपकी तरफ से? आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 के आसपास ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां बुल्स एंड बेयर्स का फाइट चल रही है कि कौन मार्केट में आगे बढ़ेगा। आई थिंक यहाँ पे करंट लेवल जो है 4,030, यहाँ से $100 का यहाँ पे मुझे एक डिप दिख रहा है मार्केट में। हो सकता है 2 या 3 हफ्ते में वो देखने को मिल जाए। एंड फ्रॉम दोज लेवल्स वन कैन गो लॉन्ग और एंटर विद दी लॉन्ग पोजीशंस, पॉजिटिव अंडरटोन। मुझे लग रहा है यहाँ प्राइसेस में और थोड़ी बहुत गिरावट है। एंड सपोर्ट एक ही हो सकता है, रूपी USD जो 96.1213 के आसपास है। रूपी टर्म्स में अगर मैं बात करूं 141,600 के आसपास अगस्त महीना चल रहा है। 138 139 यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एमसीएक्स पे 138 139 ब्रेक हो जाता है, देन वी माइट सी लेवल्स अराउंड 1,35,000 के आसपास के, वहां से एक बार बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए 140 साइकोलॉजिकल। ठीक है अंकित सर, एक चीज बताइएगा, गोपाल सोनी जी का काफी सवाल आया सिल्वर को लेकर। अच्छी पोजीशन है सर, 2,36,000 पर सिल्वर शॉर्ट करके रखें, वहां पर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और इसके अलावा जो गोल्ड है वो भी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है 1,45 पर, वहां पर भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्या किया जाए सर? बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने शॉर्ट करे हुए हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि 2,32,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसको कंटिन्यू करिए अपनी शॉर्ट पोजीशन को। और नीचे में एक्सपेक्टेशन अभी है मार्केट के अंदर। और वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में भी बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने सेल करा हुआ है। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस इनका थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। 1,45,500 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है गोल्ड के अंदर, तब तक बिकवाली में बने रहना चाहिए। नीचे में 1,40,000 का लेवल टूटेगा तो फिर फर्दर डाउनसाइड पैनिक की यहाँ पे बात कर सकते हैं।